बेटा, हमारा अब ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अभ्यास कार्य द्वारा हम आपके बुद्धि कौशल का परीक्षण लेंगे। देखते हैं आपने क्या समझा, क्या जाना। सबसे पहले अति लघु प्रश्नोत्तर से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्धि और भाग्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर क्या सिद्ध करना चाहते थे? इसका उत्तर है, बुद्धि और भाग्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनमें से कौन बड़ा है। प्रश्न नंबर 2, बुद्धि ने भाग्य को चुनौती देते हुए क्या कहा? उत्तर, बुद्धि ने भाग्य को चुनौती देते हुए कहा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देखें, जो जीतेगा वही बड़ा होगा। प्रश्न नंबर 3, भाग्य जब अपना कार्य कर रहा था तब बुद्धि एक दर्शक क्यों बन गई? उत्तर, जब भाग्य अपना कार्य कर रहा था तब बुद्धि इसलिए दर्शक बन गई क्योंकि वह भाग्य की ताकत को देखना चाहती थी। ये तो हो गए अति लघु प्रश्नोत्तर। अब हम आते हैं लघु प्रश्नोत्तर पर। ठीक है, लघु प्रश्नोत्तर का पहला प्रश्न है, बुद्धि और भाग्य में किस बात की बहस हो रही थी? उत्तर है, बुद्धि और भाग्य में स्वयं को श्रेष्ठ बताने की बहस हो रही थी। प्रश्न 2, गडरिया अपने कीमती खड़ाऊ सौदागर को क्यों बेच देता था? उत्तर है, गडरिया अपने कीमती खड़ाऊ सौदागर को इसलिए बेच देता था क्योंकि उसे उन खड़ाऊ की कीमत का अंदाज़ा नहीं था। प्रश्न 3, सौदागर गडरिये को सम्राट क्यों बनाना चाहता था? उत्तर, सौदागर गडरिये को सम्राट बनाकर खुद उसका मंत्री बनना चाहता था। प्रश्न नंबर 4, पीतल का ढेर सोने में कैसे बदल गया? गडरिये के छूने से पीतल का ढेर सोने में बदल गया। ये तो हो गए लघु प्रश्नोत्तर। अब बारी है दीर्घ प्रश्नोत्तर की। दीर्घ प्रश्न का पहला प्रश्न है, सौदागर ने गडरिये की से कीमती खड़ाऊ लेकर उनका क्या किया? सौदागर ने गडरिये से कीमती खड़ाऊ लेकर उन्हें प्रधानमंत्री तथा सम्राट को बेच दिया। प्रश्न 2, गडरिया के पैरों में नित नई खड़ाऊ का जोड़ा देखकर सौदागर क्या सोचने लगा? गडरिये के पैरों में नित नई खड़ाऊ का जोड़ा देखकर सौदागर सोचने लगा कि इस गडरिये पर भाग्य की असीम कृपा लगती है। प्रश्न नंबर 3, सौदागर ने गडरिये को सम्राट बनाने के लिए क्या किया? उत्तर, सौदागर ने गडरिये को सम्राट बनाने के लिए सोना बेचकर ज़मीन खरीदी, महल और किला बनवाया, सेना भर्ती की तथा वहाँ के जागीरदारों को मुँह मांगा रुपया देकर कुछ जागीरें भी खरीद लीं। गडरिये के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाए और उसे राजा बना दिया। प्रश्न नंबर 4, बुद्धि ने सौदागर तथा गडरिये का कब कब साथ दिया? उत्तर, बुद्धि ने सौदागर तथा गडरिये का जब साथ दिया जब गडरिया अपनी मूर्खता के कारण खिड़की से छलांग लगाने वाला था। प्रश्न नंबर 5, भाग्य ने बुद्धि से क्यों हार मान ली? उत्तर, भाग्य अपने अनेकों प्रयासों के बाद भी गडरिये को सम्राट नहीं बना सका, इसलिए उसने बुद्धि के सामने हार मान ली। बेटा, ये तो हो गए प्रश्नोत्तर। बेटा, प्रश्नोत्तर पूरे हो चुके हैं। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज, अभ्यास कार्य। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। का रत्न जड़ित खड़ाऊ के बदले में गडरिये ने सौदागर से क्या मांगा? 1 बोरी गेहूँ, 1 बोरी भुना चना, 1 बोरी चावल। जो सही उत्तर है वो है 1 बोरी भुना चना। सौदागर ने कीमती खड़ाऊ का जोड़ा किसे भेंट किया? राजा को, सेनापति को, महामंत्री को।
महामंत्री को, पहला जोड़ा उसने महामंत्री को दिया था। सौदागर ने भारत सम्राट किसे बताया? खड़ाऊ बनाने वाले को, अपने मित्र को, गडरिये को। सम्राट बनाने की बात पर गडरिये ने हैरानी से क्या कहा? ये क्या भला होती है, मुझे सम्राट नहीं बनना, वो तो बहुत बड़ा आदमी होता है। सही उत्तर है ये क्या भला होती है। इस पाठ का मुख्य भाव क्या है? बुद्धि बड़ी या बल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, नहले पर दहला। तो इसका सही उत्तर है बुद्धि बड़ी या बल। अब दूसरी भाषा, अब आ जाते हैं हमारी भाषा की बात यानी ग्रामर पार्ट। गलत पर्याय पर गलत का निशान लगाइए। मित्र का पर्यायवाची क्या है? दोस्त, सखा, सहयोगी। तो सहयोगी गलत है, इस पर क्रॉस लगा देंगे। बुद्धि, अक्ल, अक्लमंद, दिमाग। तो अक्लमंद शब्द गलत है, इस पर गलत का निशान लगाएंगे। भाग्य शब्द, नियति, सौभाग्य, किस्मत। तो सौभाग्य शब्द गलत है, उस पर क्रॉस लगाएंगे। सम्राट, बादशाह, नेता, राजा। नेता शब्द अलग है। झोपड़ी, कुटी, कुटिया, बस्ती। बस्ती शब्द अलग है। प्रार्थना, अनुराग, अनुरोध, विनती। तो अनुराग शब्द अलग। रंगीन शब्दों के लिए उचित विलोम शब्द द्वारा चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। किसी से घृणा करना ठीक नहीं, सबसे प्रेम करो। प्रेम पर्यायवाची विलोम है, सॉरी। दोनों जुड़वा भाई हैं, पर एक चंचल है तो दूसरा स्थिर, शांत या बाचाल। तो यहाँ पर विलोम आएगा शांत। किसी देश का उत्थान या उसके नागरिकों पर निर्भर करता है। पतन, उत्कर्ष, गिरावट। तो यहाँ शब्द आएगा पतन। गर्मियों में हम शीतल जल तथा सर्दियों में जल से स्नान करते हैं। उष्ण, ठंडा, गुनगुने। तो उष्ण। शीतल शब्द तत्सम तद्भव के अनुसार ही हम लिखते हैं विलोम शब्द। तो यहाँ पे शीतल है तो यहाँ पर आ जाएगा उष्ण। समाचार पत्रों से हमें देश तथा में हो रही घटनाओं की जानकारी मिलती है। विदेश, प्रदेश, स्वदेश, विदेश। रंगीन शब्दों के लिंग बताइए। देखिए यहाँ पर कुछ रंगीन शब्द हैं जैसे दिल और चिंता, तो इनके हमें लिंग बताने हैं। उसका दिल चिंता के बोझ से दबा हुआ है। तो दिल शब्द है पुल्लिंग और चिंता शब्द है स्त्रीलिंग। एक बार भाग्य और बुद्धि में भय छिड़ गई। तो इसमें भाग्य शब्द पुल्लिंग है और बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है। गडरिये की बारात का ठाट देखते ही बनता था। तो इसमें गडरिये शब्द पुल्लिंग है और बारात शब्द स्त्रीलिंग है। सम्राट ने सौदागर की भेंट स्वीकार की। इस वाक्य में सौदागर शब्द पुल्लिंग है तथा भेंट शब्द स्त्रीलिंग है। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं। इस वाक्य में आकाश और बादल दोनों शब्द ही पुल्लिंग हैं। वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। घोड़ा घास चर रहा है। घोड़े घास चर रहे हैं। मुझे मिठाई खाना पसंद है। मुझे मिठाइयाँ खाना पसंद है। चिड़िया दाना चुग रही है। चिड़ियाँ दाने चुग रही हैं। लड़के को बुलाओ। लड़कों को बुलाओ। फूल पर तितली बैठी है। फूलों पर तितलियाँ बैठी हैं। इस अभ्यास कार्य के साथ अब हमारा ये पाठ पूरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा और आप इससे अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेंगे। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।